गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 का, तो हमने जो बात की थी कि उसके 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के फर्दर 4 पार्ट्स है पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशंस, पॉलिनेशंस एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस। तो हमने जो कल बात लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो हमने बात की थी वो क्या है, पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन्स के फर्दर 3 पार्ट्स है स्टेमन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पोलन ग्रेन्स। आज हम प्री फर्टिलाइजेशंस में ही सेकंड पॉइंट एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशंस की बात करेंगे। जिस तरह आपने देखा था कि स्टेमन जो पोलन फॉर्मेशंस है उसमें हमने बात की थी 3 पार्ट्स की, जैसे स्टेमन, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड पोलन सैक। इसी तरह वो क्या था, मेल पार्ट्स था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल पार्ट, जैसे कि उस स्टेमन की जगह क्या है, पिस्टल है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जगह क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सैक, वहां क्या था, पोलन सैक। ये जस्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पोलन सैक फॉर्मेशंस। यहां हम एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां जो मेल पार्ट था वो यहाँ पर क्या है, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट यहाँ क्या है, पिस्टल। वहां क्या था, स्टेमन। पिस्टल को हम क्या बोलते हैं, कार्पल भी बोल देते हैं। अब इसके हम जैसे उसमें 3 पार्ट्स पढ़े थे, इसमें भी फर्दर 3 पार्ट्स पढ़ेंगे हम, पिस्टल, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सैक। तो सबसे पहले बात करते हैं पिस्टल। पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट। तो पिस्टल में क्या पढ़ेंगे, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जैसे कि हम डायग्राम देखते हैं, ये क्या है, ओव्यूल का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, जैसे कि देखो आप देख रहे हो, ये बीच में क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके बाहर टेग्यूमेंट्स लेयरिंग प्रेजेंट होती है, आउटर टेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। उसके बाद होता है माइक्रोपाइल पोल्स एंड चलाजल पोल्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलाजल पोल और माइक्रोपाइल पोल्स क्या होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, माइक्रोपाइल एंड चलाजल पॉइंट। उसके बाद आता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, जो ओव्यूल्स को प्लेसेंटा तक जो ज्वाइनिंग का काम करता है। और हीलियम जो फ्यूनिकल को और ओव्यूल को जो जोड़ने का काम करता है उसको हम बोलते हैं हीलियम। तो ये क्या है, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर्स है। अब क्या है, जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स, इन इंटेग्यूमेंट्स के बेस पे जो ओव्यूल्स हैं वो फर्दर काफी टाइप्स के होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स यूनिटैग्मिक, बाइटैग्मिक, ट्राइटैग्मिक एंड एलिग्मिक। तो यूनिटैग्मिक क्या होते हैं, सिंगल इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट, जैसे कि डाइकोट्स प्लांट्स में। बाइटैग्मिक आप नाम से जैसे 2 प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मोनोकोट प्लांट्स में। ट्राई में 3 होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लिया गया है एस्फोडेलस एंड लास्ट वन एलिग्मिक, इसमें कोई इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल इसका लोरेंथस। इंटेग्यूमेंट्स का जैसे आप ये आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है जो मैंने बताया था चलाजल और माइक्रोपाइल, जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो जब प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, जहां से इंटेग्यूमेंट्स की ओरिजिन होती है उसको हम चलाजल, और इसके जस्ट अपोजिट उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, जहां से इंटेग्यूमेंट्स की फॉर्मेशंस होती है उसको हम बोलते हैं चलाजल, और इसके जस्ट अपोजिट की साइड देख रहे हो आप माइक्रोपाइल, उसको तो जो अपोजिट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा पिस्टल। उसके बाद सेकंड है मेगास्पोरोजेनेसिस। फीमेल पार्ट में पता माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब है मेगा यहाँ फीमेल पार्ट है, तो इसकी जो मेगास्पोरोजेनेसिस आप पता है कि उसकी फॉर्मेशंस होना। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुई इसकी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स, MMC। उसमें आपने क्या पढ़ा था, माइक्रो मदर सेल्स। ठीक है। और ये सेल, इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। उसमें भी जैसे आपने पढ़ा था कि एक पोलन ग्रेन्स लिया,
उसके फर्दर टेट्राहाइड्स में वो कन्वर्ट, उसमें से एक जो पोलन ग्रेन्स होता है वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। इसी तरह जो एमएमसी मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, उसकी जो माइटोसिस होती है उसमें क्या होते हैं, 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, जिसमें से ओनली 1 जो होता है वो फंक्शनल होता है और 3 आर डिजनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है उसको ही हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स। इसी तरह जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर था उसको हमने बोला था मेल गैमेटोफाइट। इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब है इसमें एक टर्म आती है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो से वर्ड आप समझते हो सिंगल, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर। सिंगल क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें ओनली 1 मेगास्पोर है, वो क्या है, फंक्शनल। तो जब एम्ब्रियो सैक की जब डेवलपमेंट होती है वो किससे होती है, एक सिंगल मेगास्पोर से होती है, तो उसको हम बोल देते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होता है। देखो 2 है, 2 से क्या हुए, सॉरी 1 है, 1 से क्या हो गया 2, 2 से 4, ये कितने सेल्स बन गए, टोटल 8 सेल्स बन गए। 8 जो न्यूक्लियस जो इसके अंदर बन गए, उसके बाद देखो इस सेल्स के अंदर, अब देखो अब जो 8 है, जैसे कि मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन जो फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, देखो अब ये 8 है, 8 में से 2 तो बीच में चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 8 - 2 6, अब 6 जो 3 नीचे चले जाते हैं, 3 ऊपर, ये जो वॉल्स होती है उसके कॉर्नर पर चले जाते हैं। तो अपोजिट साइड्स में एक साइड तो होते हैं एंटीपोडियल सेल्स, दूसरी साइड्स क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं और 1 एग्स। तो ये टोटल हो गए ना 8, 3 एंटीपोडियल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 5 एंड 3 1 एग और 2 सिनर्जिड्स। इसी में ही देखो अब जो चलाजल एंड है, मैंने आपको 2 एंड्स बताए थे ना, जहां से इंटेगुमेंट्स की ओरिजिन होती है उसको चलाजल और अपोजिट्स के माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो चलाजल एंड की साइड कौन से होते हैं, एंटीपोडल सेल्स, एंड बीच में कौन से हुए, पोलर न्यूक्लियाई, एंड दिस 1 एग, और नीचे की साइड कौन से हुए, सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स किसकी तरफ होंगे, माइक्रोपाइल्स एंड्स की तरफ। अब इसी में हम देखते हैं इसमें क्या होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 न्यूक्लियस, जैसा कि आप देखा था यहाँ पे 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और 7 सेल क्यों बोला गया है, 7 सेल इसलिए बोला गया है, जो बीच की जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है वो एक ही सेल के अंदर है, इसलिए 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। और यही आपको आगे डबल फर्टिलाइजेशन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट था पोलन। उसके बाद बात की हमने आज एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशंस की। थर्ड पॉइंट क्या है, पोलिनेशंस। पोलिनेशंस के लास्ट वन कौन सा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस। पोलिनेशंस आपको डेफिनेशन आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा क्यों, मेल से फीमेल की तरफ जो वो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशंस। अब ये भी आपको डिटेल में बताया था कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जब एंथर से स्टिग्मा सेम फ्लोवर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस में किसको बोलेंगे, जब डिफरेंट फ्लोवर्स में वो ट्रांसफर करते हैं। अब जो पोलिनेशंस है सेल्फ और क्रॉस पर जैसे डिवाइड होते हो, देखो अगर ये 3 टाइप से होंगी, ऑटोगैमी, 3 टर्म्स हम पढ़ेंगे, जियोटोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी और जियोटोगैमी क्या है, सेल्फ पोलिनेशंस हैं, और जो जीनोगैमी है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशंस। अब देखो ऑटोगैमी की क्या डेफिनेशंस होती है। ऑटोगैमी आपको पता चल रहा है सेम फ्लोर, मतलब कि सेल्फ है, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ एंथर इन द सेम फ्लोर। अब ये तो जो सेम फ्लोर पे उसकी डेफिनेशन होगी, उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। लेकिन अगर ये जियोटोगैमी कब बोलेंगे, जब एक ही फ्लोर के अंदर एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर होता है, उसको ऑटोगैमी। और जब एक ही प्लांट के अंदर 2 फ्लावर्स प्रेजेंट है और इन दोनों के बीच में जो पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं जियोटोगैमी। डिफरेंट फ्लावर हो गए लेकिन प्लांट एक ही है। और जीनोगैमी, डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर्स, उनके बीच में जो पोलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एजेंट्स चाहिए। उन एजेंट्स को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन एजेंट्स। और
ये किस किस ये जेनेटिकली स्पीसीज अलग अलग जेनेटिकली और ये इकोलॉजिकली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन उससे पहले हमें ऑटोगैमी की फर्दर डिटेल पढ़ लेते हैं। ऑटोगैमी है फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस में क्या है, क्लिस्टोगैमस तो क्या होता है, जब पोलिनेशंस होती है तो वो जो फ्लोर होता है वो अपने आप को क्लोज कर लेता है इटसेल्फ। एंड कैस्मोगैमस में क्या होता है, जो मैच्योर एंथर और स्टिग्मा है वो एक्सपोज करते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स के अंदर। उसके बाद है एजेंट्स कौन कौन से हैं पोलिनेशंस के, कि जो हम जीनोगैमी क्रॉस पोलिनेशन की बात करें कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कौन इनको मदद करता है पोलिनेशन प्रोसेस के लिए, तो वो है 3 एजेंट्स होंगे। कैसे, जैसे कि देखो इंसेक्ट्स के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड वाइंड के थ्रू। ये 2 बेसिस पे डिवाइड है, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में जैसे वाटर आ गया, वाइंड आ गया। बायोटिक कैसे हो गए, जैसे कि इंसेक्ट्स आ गए, बर्ड्स आ गए। तो जब बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओरिन्थोफिली। इंसेक्ट्स के थ्रू हो एनिटोमोफिली, वाटर के थ्रू हो हाइड्रोफिली एंड वाइंड के थ्रू तो एनिमोफिली। इसके प्लांट्स के एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स में एमेरफोफोलस, इसका हाइड्रिला एंड दिस वन इज कॉटन या मलबरी का प्लांट। अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे कि हम वाइंड पोलिनेशंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे, लाइट होने चाहिए, उस तभी वाइंड के थ्रू क्या होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। लाइट होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, और जो फ्लावर्स है इसके स्मॉल है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक एंथर्स होता है वो इसका क्या होता है, लॉन्ग होता है, और स्टिग्मा थोड़ा स्टिकी। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर पोलिनेशन। इसके जो फ्लावर्स है स्मॉल है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कोई उनका ऑर्डर नहीं है, कोई कलर नहीं है, नेक्टरलेस है, एंड साथ में स्टिग्मा इसका लॉन्ग है, स्टिकी है। उसके हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। अब इंसेक्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिनका ऑर्डर होता है, कोई उनसे फ्रेग्रेंस आती है या फिर उसका कोई कलर होता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि जो बीज हैं वो ब्लू, येलो, वॉयलेट इन कलर पे क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसी तरह जो बटरफ्लाईज हैं वो किस पे अट्रैक्ट करती है, रेड कलर के फ्लावर पे। तो उनके लिए क्या चाहिए, उनको ऑर्डर चाहिए, कलर चाहिए, तभी वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है उसकी तरफ, उस फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये क्या थे, एजेंट्स थे किसके, पोलिनेशंस के। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये क्या है, हम प्लांट्स के क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं फ्लावर्स के। तो उसमें क्या होता है, देखो ये क्या है, पोलन ट्यूब्स हैं, यहाँ क्या आते हैं, पोलन आते हैं। पोलन कहाँ से आते हैं, ये एंथर है, ठीक है। पोलन आपको पता है मेल पार्ट है, पिस्टल फीमेल पार्ट है, तो यहाँ पे भी क्या है, पिस्टल। ये क्या स्टिग्मा होता है, ये क्या होते हैं, पोलन यहाँ से ट्रांसफर होते हैं एंथर से। तो ये क्या होते हैं, जब ये पोलन और पिस्टल इंट्रैक्शंस मीन्स जब ये पोलन यहाँ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये पोलन ट्यूब्स की फॉर्मेशन होती है, जहां से पोलन ट्यूब्स ओव्यूल्स की तरफ जाते हैं, और वहां क्या जाते हैं, इनकी क्या होती है, इंट्रैक्शंस होती है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस। यहां सिर्फ हमने यहां बात की है सिर्फ ओनली प्री फर्टिलाइजेशन की। हमारे 2 और इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वो हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।